हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो हम 2026 के PYQ जो अभी थे मैथ्स के वो कर रहे थे। स्टैंडर्ड ऐसे 2 एग्ज़ाम्स आते हैं बोर्ड में, ऐसे आने लगे हैं, मुझे नहीं पता पहले का, बट हाँ 1-2 साल से तो आ रहे हैं। तो उसमें स्टैंडर्ड जो है स्टैंडर्ड मैथ का 2026 का क्वेश्चन हम कर रहे थे। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ हमने 5 क्वेश्चन कर लिए थे। 6 से हमें स्टार्ट करना था। एक चीज़ और, जो इतना हुआ बना हुआ है कि स्टैंडर्ड में बहुत टफ मैथ आती है, स्टैंडर्ड में बहुत टफ मैथ आती है, तो ये जो क्वेश्चन पेपर आपको दिखाई देंगे, मैं दिखा देती हूँ एक बार फिर से कि ये सारे स्टैंडर्ड मैथ के ही हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, सॉल्व करना है आपको ये और ये। नॉर्मल भी सॉल्व कर सकते हो एलिमिनेशन के थ्रू भी, और आप इसको ग्राफ में भी शो कर सकते हो। ये 9th में भी था ग्राफ वाला, तो ईजिली आपको ये आता होगा। इस तरीके से जो है आपको टर्म्स निकालनी है, एक्स और वाई निकालना है और उसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। और ये देखो ये क्वेश्चन कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट था। कंसिस्टेंट इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट में होता है, पैरेलल में क्या होता है हमारा इनकंसिस्टेंट। सिर्फ यही है, इनकंसिस्टेंट सिर्फ पैरेलल में होता है, बाकी में कंसिस्टेंट होता है। ये तो बहुत छोटी सी चीज़ है, ये तो आपको पता ही होनी चाहिए। सिर्फ 1 मार्क का था ये। और ये जो क्वेश्चन है, एक बार अपने जो भी थोड़े बहुत वर्ड प्रॉब्लम्स है, ज़्यादा वर्ड प्रॉब्लम्स है नहीं, वो सारे वर्ड प्रॉब्लम्स एक बार कर लेना आप। ये क्वेश्चन जो है ईजिली इसको आप कर पाओगे, बहुत ईजिली। और ये तो बुक का ही क्वेश्चन है, थोड़े से नंबर्स चेंज हैं, पेन या पेंसिल होगा, हो सकता है इसमें पेंसिल और चॉकलेट दे दिए, और कुछ भी नहीं है इसमें एज सच की बहुत डिफरेंट। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे सकता है अगर 5 मार्क्स करना होगा, नहीं तो 3 मार्क्स करने के लिए डायरेक्ट बोलेंगे 1 पेंसिल और 1 चॉकलेट का प्राइस बता दो। ये डायरेक्ट कोइंसिडेंट लाइन होती है, तो उसमें कितने सॉल्यूशन निकलने हैं ये पता होना चाहिए ना, ऑब्वियस है। ये तो बहुत बेसिक वाली चीज़ है ना। थर्ड वाले चैप्टर में ऐसा डरने वाला कुछ नहीं है, और स्टैंडर्ड बेसिक इसमें तो बिल्कुल भी नहीं है। स्टैंडर्ड में जिसको डर लग रहा है ऐसा कुछ भी नहीं है, हुआ कुछ नहीं है, बहुत ईजी है। आप NCERT बहुत अच्छे से करके जाओ। उसके आगे पीछे 1-2 क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि नंबर से अलग हो या थोड़ा डिफरेंट आ जाए, लेकिन ऐसा बहुत डिफरेंट कुछ नहीं आने वाला, ठीक है। तो अब देखते हैं 6, ये थोड़ा ब्लर हो गया क्वेश्चन। इफ़ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, एक लीनियर इक्वेशन की जो है हमारे पास ये इक्वेशन है, और एक और लीनियर इक्वेशन जो हमने देखी वो है ये। तो इसमें बोला है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन यानी कि इंटरसेक्ट, एक सेकेंड, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन में तो इंटरसेक्ट होता ही नहीं है। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन मतलब एक जो लाइन है वो उसी लाइन के ऊपर ही है। मैनी सॉल्यूशन तभी होंगे जब ये एक दूसरे के ऊपर होंगे। मैनी सॉल्यूशन का मतलब है ये दोनों कब मीट हो रहे हैं, तो ये मीट तो हर बार हो रहे हैं, हर एक लाइन पे, यानी कि बहुत सारे सॉल्यूशन बनेंगे। हम कितने भी सॉल्यूशन इसके बना सकते हैं, मैनी सॉल्यूशन। तो ये जो है कोइंसिडेंट लाइन है हमारी। कौन सी लाइन है? कोइंसिडेंट लाइन है। जब कोइंसिडेंट लाइन है तो इसमें क्या होता है, A1/A2 वो इक्वल होता है B1/B2 के, और वो इक्वल होता है C1/C2 को। ये चीज़ पता होनी चाहिए। और इसी को हम बोलते हैं क्या, इसको हम बोल देते हैं कंसिस्टेंट। अब बोला है कि बताओ कौन सी चीज़ जो है ट्रू है। सबसे पहले तो हम देखना शुरू करते हैं इससे। अगर हम इसमें देखना शुरू करें A1/A2, ठीक है, C1/C2 होनी चाहिए, तो ये वाली चीज़ तो गलत है। अब यहाँ पे कोइंसिडेंट लाइन में सारी चीज़ें मतलब इक्वल होनी चाहिए, तो इक्वल है ही नहीं, ये तो अनइक्वल का साइन दिखा रहा है, तो ये वैसे कट गया, ये एलिमिनेशन से चला गया। बाकी अगर हम इसको ओपन करके देखना चाहें तो ऐसे देख सकते हैं A1/B2 इक्वल टू A2/B1 दिया हुआ है। हम क्या करते हैं, इसका A1 इधर ले आते हैं, इसका B2 इधर ले आते हैं। ये कैसा बन जाएगा, A1 ऊपर रहेगा, ये इधर मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड जैसा हो जाएगा, और ये सेम आ गया, A1/A2 B1/B2 आ गया। तो ये वाला टिक करेंगे। नॉर्मल क्वेश्चन, कुछ भी ऐसा टफ सा नहीं है। अब देखो इसमें बोला हुआ है क्वेश्चन ग्राफिकली मेथड से हमें ये सॉल्व करना है, ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो हम शुरू करते हैं। एक्स की वैल्यू डायरेक्ट दे रखी है -3। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सॉल्व करने से पहले हम इसमें एक्स और वाई हम निकालते हैं पुट करने के लिए, ठीक है, पॉइंट्स को पुट करने के लिए। तो हम एक्स और वाई देखते हैं हम इसमें क्या रख सकते हैं। ये थोड़ा सा अलग सा बन गया बॉक्स। देखते हैं हम इसमें क्या रख सकते हैं। मैं ज़्यादातर 2 ही लेती हूँ, बट इसमें 3 ले लेती हूँ। देखते हैं क्या कर सकते हैं। 5x - 2y इक्वल टू -5 है। हमें कुछ ऐसी वैल्यू रखनी है कि जो हमारी वैल्यू जो है नॉर्मल आए, फ्रैक्शन में ना आए। मैं ज़्यादातर यही ध्यान देती हूँ कि फ्रैक्शन में वैल्यू ना आ जाए। अगर मैं इसको 0 रखूँगी तो ईजिली हमारी नॉर्मल वैल्यू आ जाएगी। जैसे पुट y = 0, y में अगर 0 डालेंगे तो 5x, ये तो 0 ही बन जाएगा, इक्वल टू -5। अगर हमने y में 0 डाला तो ये क्या आ गया, -1 आ गया, ठीक है। अब कुछ और रखते हैं यहाँ पे। x तो आ गया कितना, -1। एक तो वैल्यू एक हमारा ये पॉइंट्स कोऑर्डिनेट्स निकल आए। अब सेकंड का ट्राई करते हैं। इसमें क्या अगर मैं रखूँ 1 की, अगर 0 की जगह 1 रखूँगी तो यहाँ पे हो जाएगा 2, और ये इधर जाएगा तो 3 बन जाएगा। तो इसे छोड़ो। अगर मैंने इसे माइंड में सोचा, कैसे सोचा,
5x माइनस, अगर मैं यहाँ 1 रखूँगी -5, तो ये 2 है माइनस में, तो उधर जाके प्लस में 2 हो जाएगा, -3 आ जाएगी। यहाँ 5x है, यहाँ ये डिवाइड में जाएगा ही नहीं, ये फ्रैक्शन में हो जाएगा। तो इसलिए मैंने ये क्या करा कि इसको नहीं रखा। क्या नहीं रखा? 1 की वैल्यू नहीं रखी। अब दूसरी सोचते हैं क्या रख सकते हैं, 2 रखे। अगर मैं देखूँ यहाँ बन जाएगा 4 अगर ये उधर जाएगा तो -1 बन जाएगा, -1/5 तो नहीं। अब 2 से नहीं बन रहा, तो ये 3 अगर मैं रखूँ तो ये क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 डालेंगे तो 6 हो जाएगा, तो उधर 1 बचेगा नहीं। अगर मैं यहाँ डालूँ 0 डाला था ना, 3 से नहीं बन रही। अगर मैं कुछ ऐसा डालूँ वैल्यू जो इससे कटे और यहाँ पे 5 डालूँ, अगर मैं 5 डालूँ, क्या डालूँ, 5 की वैल्यू अगर मैं इसमें रखूँ x अगर मैं पुट करूँ, पुट y = 5, तो 5x y की जगह हमने रख दिया 5 -5, ये 10 आ जाएगा। तो इधर जाएगा तो -5 + 10 हो जाएगा। तो x की वैल्यू तो ईजिली आ जाएगी यहाँ पे 5/5, यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी क्या, 1। x की वैल्यू क्या आ गई, 1। x की वैल्यू हमारी आ गई 1 जब हमने इसके अंदर क्या रखा, 5, y के अंदर रखा 5। अब हम क्या करते हैं, सेम तरीके से -5 रख लेते हैं, ज़्यादा बेटर यही लग रहा है मुझे। यही लग रहा है कि यहाँ पे हम 5 का मल्टीपल डालेंगे तो ही रहेगा। तो -5 डालते हैं। अगर y हमने -5 डाला, वैसे 2 वैल्यू 2 पॉइंट से भी आ जाना चाहिए, बट ट्राई करते हैं। अगर हमने y -5 डाला तो क्या आएगा, ये -5 है और इजीली हमने इसको पुट करा। ओके, यहाँ पे कर लेते हैं 5x, y की जगह हमने रखा -5 और ये -5 है। इधर जाएगा ये माइनस प्लस है, उधर जाएगा तो प्लस का माइनस हो जाएगा, 10 ही आ जाएगा, -15। 5x और x की वैल्यू आ जाएगी -3। x की वैल्यू क्या आ गई, -3। तो कितनी आ गई, -3। ये वैल्यूज़ हमारे पास आ गई हैं। 1 सेकेंड, इसको हटा देते हैं क्योंकि यहाँ पे यहीं पास में ड्रॉ कर लेंगे। देखो, एक रफ वर्क बना लेते हैं जो बनाना चाहिए आपको हमेशा जब आप भी क्वेश्चन करते हो। ईजिली ये बनाया करो, बहुत यूज़फुल रहता है। और मैं बताती हूँ कैसे। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से बोला हुआ है, तो हमने क्या करा, यहाँ पे ग्राफ बनाया। क्या करा, यहाँ पे ऐसे ग्राफ बनाया। ये ग्राफ है, ये रहा 1 2। अब ग्राफ पेपर होता है, अब इसमें आप ग्राफ पेपर्स पे जब बनाओगे तो आपका तो बिल्कुल सटल और प्रॉपर बनेगा। लाइंस आप स्केल से ड्रॉ करोगे, सारी चीज़ें सही से होंगी। लेकिन अब मैं इस पे बना रही हूँ तो ये ऊपर नीचे पक्का हो सकता है, ठीक है। ग्राफ पेपर में नहीं बना रही हूँ तो ये पक्का ऊपर नीचे वैल्यूज़ आ सकती है, तो मुझे चेक करनी पड़ेगी कि वैल्यू सही है या नहीं है। तो साइड में मैं चेक करूँगी, -2 -3 -4 और -5 यहाँ तक, ठीक है। और ये जो गया था, ये था -1 -2 -3 -4 और -5, क्योंकि हमने जो कोऑर्डिनेट्स ले लिए हैं वो एक तो है हमारा -1 0, एक है हमारा 1 और 5 और एक है हमारा -3 और -5। ये हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं। सबसे पहले ये वाली लाइन बनाएंगे। यहाँ बोला है कि x जो है -3 है, ये हमारा होता है y कोऑर्डिनेट, ये हमारा होता है x कोऑर्डिनेट, ये हमारा x डैश हो गया और ये हमारा y डैश हो गया। x जो है हमारा है -3, ये रहा -3, ठीक है, -3 है। अब जो हमारा y है वो क्या है, 0। क्या है हमारा, 0। तो ये जो है कहीं पे भी ऐसा ऊपर जाके कोई भी पॉइंट जो है नहीं मीट होगा। ये नॉर्मल वैल्यू जो है हमारी ऐसे आएगी, ये इस तरीके से बनेगा, ये ड्रॉ होगा कि x पर ही ये लाइन है, सिर्फ x पर ये पूरा इस तरीके से गई है, y पर कहीं पे भी वो नहीं है। तो ये हमने बना ली लाइन। अब हमें बोला हुआ है कि बाकी जो इक्वेशन है दूसरी उसकी बनाएंगे। पहले कोऑर्डिनेट है -1 और 0, -1 ये रहा, 0 ये रहा, तो ये हमारा x जो है -1 आया, तो ये एक पॉइंट हो गया। सेकंड है 1 और 5, 1 कहाँ है हमारा, 1 हमारा ये रहा, 5 कहाँ है हमारा, ये रहा दूसरी वैल्यू। अब ये हम इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हैं। अब दूसरी तीसरी देखते हैं, -3 एंड -5, ये -3 है और यहाँ -5 है, कहीं यहाँ आ रही है ये वैल्यू। ये जो मीट होगी, अब ग्राफ पे बनाते तो आप 2 में ही निकाल लेते, ये इस तरीके से मीट होगी और ये उधर भी मीट होगी, जो कि सही नहीं मीट हो रही, ऐसे होंगी। तो ये हमारी ड्रॉ हुई है। हम ऐसे लाइन भी यहाँ पे ऐसे करके लिख भी देंगे कि ये जो है लाइन जो है ये x = -3 है, और ये यहाँ पे लिख देंगे हम लाइन जो है ये 5x - 2y = -5 है। दोनों लाइन ड्रॉ हो गई। मीट कहाँ पे हो रही है, ये इस वाले पॉइंट पे हो रही है। कौन सा वाला पॉइंट है ये, वैसे तो डायरेक्ट ही दिख गया, -3 और -5, ये वाला पॉइंट है। हम देखो सबसे
जो मैंने रफ वर्क क्यों बनाया था आपको ये समझाने के लिए, तो ये तो मैंने बता दिया, ग्राफिकल से बना दिया, रिप्रेजेंटेशन से पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन अगर हमें ग्राफिकल के थ्रू नहीं सही निकला है, नहीं सही निकला है, ये वाली चीज़ आप रफ वर्क में कर सकते हो। कैसे कर सकते हो रफ वर्क में? एक्स की वैल्यू तो हमें पता है, वाई की निकालनी है। 5x - 2y = -5, एक्स की जगह पुट कर दो, एक्स की जगह -3 पुट कर दो, वाई की वैल्यू ईजिली आ जाएगी। यहाँ से जो है 15 माइनस का हो जाएगा, उधर जाएगा, प्लस का 15 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, -2y, y यहाँ पे -5 आ जाएगा। ये रफ वर्क में करना है कि y जो है हमारा -5 होगा और ये x तो हमारा दे ही रखा है। तो इससे आपको ये हो जाएगा कि मैंने ग्राफ पे जो बनाया है, ड्रॉ किया है, वो सही है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, 8th क्वेश्चन। इसमें क्या बोला है कि जो सिस्टम है, द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, एक लीनियर इक्वेशन है, दो लीनियर इक्वेशन है, एक ये एंड ये क्या इनकंसिस्टेंट है? क्या है? इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या है? पैरेलल लाइंस। क्या है? क्या ये पैरेलल लाइंस है? पैरेलल लाइंस का मतलब हो गया कि A1/A2 = B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2। ठीक है, यही हो। तो अब इसमें देखते हैं कि ये सही है या नहीं है। सबसे पहले हम A1 जो है हमारा क्या है वो लिखेंगे 3, B1 क्या है वो लिखेंगे -5, C1 क्या है वो लिखेंगे 7। अब सेम तरीके से A2 लिखेंगे -6, B2 लिखेंगे 10 और C2 लिखेंगे 14, है ना। अब हम क्या करेंगे, इसको अपॉन में रख के देखते हैं। हम देखते हैं A1/A2 डेट मीन्स 3/-6 क्या आ रहा है? -1/2। A1/A2 आ गया। B1/B2 देखेंगे सेम तरीके से -5/10 -1/2। ठीक है, अब C1/C2 देखते हैं। C1/C2 ये आ रहा है 7/14 1/2। 1/2 तो आ रहा है, लेकिन ये जो है ये नेगेटिव में है और वो किस में है? पॉजिटिव में। किस में है? पॉजिटिव में है। अगर ऐसा है सो A1/A2 वो तो इक्वल है B1/B2 के, और ये इक्वल नहीं है C1/C2 से। तो हैंस प्रूफ की असर्शन जो है वो सही है। और रीज़न जो है उसको देखते हैं। जो दो लाइन होती हैं, दो लीनियर इक्वेशन जो है, डू नॉट हैव द यूनिक सॉल्यूशन। सबसे पहले तो हमें यही पता करना होता है ये दोनों सही है नहीं। पहला तो सही है, दूसरा देखते हैं। जो लीनियर इक्वेशन है अगर उसका यूनिक सॉल्यूशन नहीं है तो वो हमेशा पैरेलल होती है। क्या ये सही है? यूनिक सॉल्यूशन कब नहीं होता है? एक होता है इंटरसेक्टिंग, इसमें यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा। क्या है? यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा। एक होता है कोइंसिडेंट, इसमें यूनिक सॉल्यूशन नहीं निकलता लेकिन बहुत सारे सॉल्यूशन निकलते हैं, तो ये कोइंसिडेंट है। ये क्या है? कोइंसिडेंट है। और पैरेलल है जिसमें सॉल्यूशन नहीं निकलते। तो बोला है जिसके यूनिक सॉल्यूशन नहीं निकलते वो हमेशा, ऑलवेज लगा दिया इसने, ऑलवेज। क्या हमेशा पैरेलल होती है? नहीं, वो जिसके यूनिक सॉल्यूशन नहीं निकलते वो कोइंसिडेंट भी होती है। तो यहाँ पे असर्शन तो सही है लेकिन रीज़न इसका सही नहीं है। ए तो यहाँ पे ट्रू है लेकिन आर इसका क्या है? ये फॉल्स है। सॉल्व करना है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से लीनियर इक्वेशन को। इसको आप खुद करोगे, बहुत इजी है, मैं बता चुकी हूँ। देखो मेरा ये क्वेश्चंस कराने का ये मोटिव नहीं है कि सारे क्वेश्चंस मैं कर दूँ, टफ़ नहीं है ये समझा। मेरा ये क्वेश्चंस कराने का ये मतलब है कि इसमें टफ़ क्वेश्चंस नहीं आ रहे। अगर आपको डर लग रहा है तो NCERT बहुत अच्छे से कर लो, बहुत अच्छे से 80% कवर हो जाएगा। उसके बाद बिल्कुल थोड़ा बहुत जो है, जो मैं ये जो है PYQ कराऊंगी, PYQ अगर तुम उतना कर लेते तो इनफ है। जो थोड़ी डिफरेंट तरीके से सोचना जो है वो माइंडसेट अगर आपका बन जाएगा तो आप क्वेश्चंस को इजीली डील कर पाओगे और लिख भी पाओगे और सॉल्व भी कर पाओगे। तो सिर्फ PYQ मैं करवाऊंगी, उसको एक बार अच्छे से देख लो कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो जिस टाइप के क्वेश्चन जो है बुक में नहीं है, बुक से थोड़ा सा अलग है, उस टाइप के क्वेश्चन को मैं क्या करूँगी, 2-3 क्वेश्चंस उनके प्रैक्टिस करने के लिए दूँगी, उस तरीके के क्वेश्चन। तो उस तरीके के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेना जो आपको हेल्प करेंगे। ये लीनियर इक्वेशन का हमें ग्राफिकली बताना है, आप ये खुद बनाओगे, कुछ भी नहीं है इसमें, आपको पता है। एक्स की वैल्यू यहाँ पे हम निकाल लेंगे और यहाँ से हमें एक्स और वाई यहाँ से इस तरीके से कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट मैं बता, या फिर कोऑर्डिनेट निकाल देती हूँ मैं। चलो 3x - 2y = 6। हम क्या करते हैं, सबसे पहले अगर मैं इसमें 0 डालूंगी तो x की वैल्यू, अगर मैंने इसमें 0 डाला तो x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 2। ठीक है, अगर मैं इसमें 1 डालती हूँ तो ये उधर जाएगा, नहीं 3 डालते हैं, 3 डालते हैं। अगर मैं इसमें 3 डालती हूँ तो ये होगा 6, इधर जाएगा तो 12 और 4। अगर मैंने इसमें y में 3 डाला तो ये आ गया कितना? 4। अब अगर मैं इसमें डालती हूँ और कोई वैल्यू डालूँ, अगर मैं 0 तो हो गया, 1 में डाल रही हूँ तो 2 उधर जाके
8 बन रहा है तो कोई मतलब नहीं है, 2 डालूँ तो 4 10 बन रहा है, 6 डालनी पड़ेगी। 6 अगर मैं डालूँगी तो 12 बनेगा, उधर जाके फिर ये 18 होगा। 6 डालती हूँ तो ये 18 होगा और 18 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगी। ये 3 हमारे कोऑर्डिनेट्स आ गए, एक 2 और 0, एक 4 और 3 और एक आ गया 6 और 6। ईजिली आप बना सकते हो। और हमारा जो आप याद रखना जो पॉइंट्स निकलेंगे वो होंगे ये 4 और 3, जो हमारे इंटरसेक्ट होके निकलेंगे पॉइंट्स। एक्स और वाई निकालने होते हैं ना, लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली शो करो या एलिमिनेशन के प्रोसेस से या सब्स्टिट्यूशन से, तो एक्स और वाई जो निकलेंगे 4 और 3 निकलेंगे। आप जब ग्राफ पे बनाओगे, मैं तो ऐसे ही बना दूंगी, इस पर ड्रॉ कर दूंगी और आंसर आ भी जाएगा, लेकिन आप ग्राफ पे बनाओगे तो देखोगे कि यहाँ पे मीट करने चाहिए दोनों लाइन्स। सेम तरीके से 10th क्वेश्चन भी है, 10th क्वेश्चन को भी आप उस तरीके से ही करना। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है क्या नहीं है। ये देखो, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले ये ग्राफिकली सॉल्व करना है। ग्राफिकली सॉल्व आप खुद करना। ग्राफिकली सॉल्व ऐसे इक्वेशन वाले मेरे को नहीं लगता है ऐसे बहुत ज़्यादा आपको ऐसे आएगा, दिक्कत आएगी। अगर ऐसा लग रहा है कि नहीं मैम हमें दिक्कत आ रही है तो मैं ग्राफ वाला एक बार पोर्शन अच्छे से प्रॉपरली समझा देती हूँ। 4-5 क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के ही, या तो बुक के तो मैंने एक्सरसाइज सारी करा रखी है, एग्जाम्पल्स के कुछ क्वेश्चन उठा लूँगी और प्रीवियस ईयर के उठा लूँगी, उसको एक साथ कर दूँगी कि किस तरीके से है किस तरीके से नहीं है, समझा दूँगी। बट ये ग्राफिकली आप खुद करना। ये वाला देखते हैं, सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर। इसको रीड करो सही से। सम दैट मीन्स प्लस बोला करने के लिए, ठीक है। डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर, कोई 2 डिजिट नंबर और 2 डिजिट नंबर मतलब 83 हो सकता है, 35 हो सकता है, 39 हो सकता है, कोई भी 2 डिजिट का नंबर है, उनके डिजिट्स का सम। लेकिन ये तो मैंने एग्जांपल लिया है, कोई भी, यानी कि एक डिजिट जो है, अगर मैं ले लूँ फर्स्ट डिजिट जो है इज़ एक्स, लेट करा है मैंने, या एज्यूम करा है मैंने, ये सेकेंड डिजिट मैंने एज्यूम की है कि वो क्या है y, ठीक है। तो उन दोनों का सम क्या है 11, तो उन दोनों का सम जो है वो क्या है 11। ये पहली इक्वेशन बन गई। थर्ड क्वेश्चन में, थर्ड चैप्टर में यही है ना कि इक्वेशंस बननी चाहिए, 2 इक्वेशन बनेंगी तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। पहली इक्वेशन बन गई, सर दर्द पहली इक्वेशन का ख़त्म। अब दूसरा देखते हैं। द नंबर ऑब्टेन बाय, एक नंबर मिलता है हमें, ऑब्टेन मतलब मिलता है, बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट, उसकी डिजिट को चेंज करके। अगर ये 83 में डिजिट मानूँ तो इसको उल्टा करेंगे तो ये क्या होगा 38। इंटरचेंज हो गई ना, ये डिजिट्स क्या हो गई, ये उटल पुटल होगी, एक उधर गई एक इधर आ गई, ठीक है। अब इस कॉन्सेप्ट को एक बार समझाना है मेरे को, जब मैंने एक्सरसाइज कराई होगी तब भी समझाया होगा, लेकिन इसको दोबारा समझा देती हूँ। जब हम कोई भी मानते हैं 58 मानते हैं, इसको जब हम लिखते हैं प्लेस वैल्यू की तरह ओपन करके तो 50 + 8 लिखते हैं। क्या करते हैं 50 + 8, तो इसका मतलब होता है 10 × 5 + 8 लिख रही हूँ मैं। अगर मैं 92 को लिखना चाहूँ तो लिखूँगी 10 × 9 + 2, यानी कि ये टर्म्स हैं हमारी डिजिट्स हैं, ये हमारी 10 से मल्टीप्लाई होंगी और एक हमारी नॉर्मल ऐड होगी वंस पर जो रहेगी। तो इस तरीके से ही हम लिखते हैं। लेकिन हम इसमें क्या है, मुझे पता है कि ये 58 है तो मैंने लिख दिया 10 × 5 और +8। इसमें पता है मुझे 92 है तो लिख दिया मैंने 10 × 9 और +2। लेकिन अब ये जो क्वेश्चन है इसमें तो मुझे पता ही नहीं है कि हमारी वैल्यू जो है वो क्या है, तो हम क्या करेंगे, नॉर्मल क्या लिखेंगे 10x, पहली डिजिट x है, दूसरी डिजिट y है। हमारा नंबर क्या है, नंबर जो हमने लिया ये ना, आप यहाँ पे लिखना, इरेज करती हूँ, इसको नीचे लिखती हूँ। नंबर जो हमने लिया है, लेट द नंबर इज़ 10x + y, जो हमारा नंबर है वो क्या है 10x + y है। अब इसने बोला कि हमें इंटरचेंज करना है, इसको क्या करना है इंटरचेंज करना है। लेकिन क्या, किसको इंटरचेंज करना है, डिजिट्स को। इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट, जब हमने उसकी डिजिट्स को चेंज किया तो आ गया। अब ये अगर 58 था तो अब 85 हो जाएगा। तो पहले अगर हम 10 × 5 + 8 लिख रहे थे तो अब लिखेंगे 10 × 8 + 5, यानी कि ये स्वाइप हो गया, ये उधर ये इधर ये इधर ये इधर, यानी कि 10y हो गया और ये x हो गया। अब बोला है जब वो हमको इंटरचेंज करके नंबर जो मिला, जो कि हमारा ये है, वो जो नंबर मिला है वो एक्सीड है। क्या है एक्सीड, एक्सीड मैंने बताया था कैसे याद रखना, प्लस, कुछ नहीं याद रखना,
प्लस है जो गिवन नंबर है उससे। जो हमारा ये नंबर आया है ये क्या है, एक्सीड है। क्या है, एक्सीड है जो गिवन नंबर है उससे। और कितना एक्सीड है, बाय 9। कितना, 9। यानी कि 9 ज़्यादा नंबर है जो हमारा गिवन नंबर था, हमारा जो खुद का नंबर था रियल वाला। जब हमने उसको इंटरचेंज करी डिजिट्स तो हमारा जो नंबर आया वो 9 ज़्यादा आया रियल नंबर से। रियल नंबर ये है, इससे 9 ज़्यादा आया, ये हमारा इंटरचेंजिंग वाला नंबर है। सिर्फ ये चीज़ें समझनी है आपको, ये बहुत अच्छे से समझ लो। अब कुछ नहीं है, एक्स वाली टर्म्स वाई वाली टर्म्स एक साइड ले जाओ, ये इस साइड है, ये टर्म उठ के इधर आ जाएगी, -10x हो जाएगी, और ये उठ के जाएगी तो -y हो जाएगी, और ये 9 अभी इसको इधर ही रखो। ये y वाली टर्म्स जो है इसको 10 - y 1 9 हो गई, और यहाँ पे भी 9s आ जाएगी, और बड़े का साइन माइनस का है इसलिए हमने क्या करा, माइनस का साइन लगाया। अब कॉमन निकाल सकते हैं, हमें जो दिखाई दे रही है एक टर्म कि 9 इसमें से कॉमन निकल जाएगा, और एक 9 ही आई है, इसको डिवाइड में ले जाओ। y - x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये -1, ओ सॉरी -1 नहीं, +1 क्या हो जाएगी, +1। अब ये दूसरी इक्वेशन आ गई हमारी, क्या हो गई, दूसरी इक्वेशन आ गई। अब आप इसको सब्स्टिट्यूट करो या फिर आप इसको एलिमिनेशन लगाओ, कुछ भी लगाओ, इजीली आप इसको निकाल सकते हो, क्योंकि ये बहुत बेसिक हैं ये इक्वेशंस, बहुत बेसिक। सिर्फ हमको ये इक्वेशंस लानी होती है, ये सी इक्वेशन लाने में सरदर्द होता है, इक्वेशन आने के बाद तो ईजिली आप निकाल सकते हो हर कोई। अब क्वेश्चन ये है कि फॉर्म द लीनियर इक्वेशंस, जो लीनियर इक्वेशन वो फॉर्म करो। तो हमने फॉर्म कर दी, पहली इक्वेशन हमारी ये बन रही है, दूसरी इक्वेशन हमारी ये बन रही है। ये फर्स्ट वाला पार्ट हो गया हमारा। इसको अलग से भी लिख सकते हो आप यहाँ पे ऐसे करके इसको, कि इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस आर दिस एंड दिस। ठीक है, सेकंड देखते हैं, वेरीफाई करो कि जो इक्वेशन है उसके यूनिक सॉल्यूशन होगा ही होगा। इसको क्या वेरीफाई करना है कि इसका यूनिक सॉल्यूशन आएगा ही आएगा। आप कैसे कह दोगे, इसने पूछ लिया कि यूनिक सॉल्यूशन आएगा ही आएगा, ऐसे आप बताओ। लीनियर इक्वेशंस क्या है हमारी, फर्स्ट इज क्या थी, x + y = 11, और जो सेकंड है हमारी y - x = 1। अब एक चीज़ याद रखो कि y के सामने क्या है, x के सामने क्या है, ये वाली चीज़ें हमको याद करनी होती है। यूनिक सॉल्यूशन मतलब, यूनिक सॉल्यूशन जब इंटरसेक्ट होंगे, क्या होंगे, इंटरसेक्ट होंगे। यूनिक सॉल्यूशन कब आएगी, जब इंटरसेक्ट होगा। इंटरसेक्ट जब होगा तो a1/a2 नॉट इक्वल आना चाहिए b1/b2 के। सबसे पहले हम देखते हैं, सेकंड वाला पॉइंट करेंगे ना, क्या ये यूनिक सॉल्यूशन है या नहीं। a1/a2 देखेंगे, x जो है ये 1 है, इसके x के सामने क्या है, -1 है। x की वाली वैल्यूज़ देख रहे हैं, इस पर क्या होता है, x की जो वैल्यूज़ है उसको पुट करेंगे, ये लिखना मत, ये सिर्फ समझा रही हूँ। b1/b2 क्या आ रहा है हमारे पास, ये हमारा b1y यानी कि 1, और इसके पास भी क्या है, ये 1 है। तो ये हमारा नेगेटिव में, ये पॉजिटिव में है, तो हम इजीली कह सकते हैं a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2। सो यस, दीज इक्वेशन हैव यूनिक सॉल्यूशन। क्या होगा इनका, यूनिक सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, अब जो लास्ट चीज़ पूछी है, अब सॉल्व करो इस इक्वेशन को, दोनों डिजिट्स बताओ हमारी क्या होंगी क्या नहीं होंगी, उनको हमें बताना है, और लास्ट ये जो है इसका हो जाएगा। अब यहाँ पे स्पेस नहीं है, मैं सेकंड वाला पार्ट ड्रॉप कर दे रही हूँ, वो आप इजीली समझ के कर पाओगे। ठीक है, मैं डायरेक्ट क्या करती हूँ, इनकी इक्वेशन का इनका जो नंबर निकालती हूँ। ठीक है, नंबर क्या है, थर्ड वाला पार्ट हम करेंगे, बोला हुआ है। मैं एलिमिनेशन ही लगाऊंगी, मुझे एलिमिनेशन ही सही लगता है, ईजीली जल्दी निकल जाता है। सिर्फ इसको क्या करूँ मैं, आगे पीछे कर दूँ वैल्यूज़ को, इसको मैं x और +y = 1 लिख सकती हूँ, बिल्कुल। तो -x + y = 1 लिखा मैंने। ये तो साइन पहले से ही डिफरेंस है, तो मुझे ये वैसे ही कट हो रहे हैं, तो मेरे को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ आ गया 2y, ये आ गया हमारा 12, तो y की वैल्यू हमारी आ गई 6। क्या आ गई, 6। सेम तरीके से अब x की वैल्यू भी निकालनी है, तो x + y जो था हमारा 11 था, तो x हमें पता नहीं है, y 6 आ गया, और 11 यानी कि x की वैल्यू आ गई 5। क्या आ गई, 5। सो आवर नंबर इज़ 56, क्योंकि x की वैल्यू 5 है, तो हमने ऐसे ही तो लिखा था, है ना। तो 10 × 5 + 6 यानी कि 50 + 6 यानी कि 56, हमारा नंबर आ गया 56। अगर रेसिप्रोकल में आ गया तो हम बोलते हैं रेसिप्रोकल में हमारा 65 है। तो यही रहा, आज के लिए इतना ही रखते हैं।
बाकी क्वेश्चंस शायद 4-5 रह गए हैं, ऐसा बहुत टफ भी नहीं है, मैं दिखा देती हूँ फिर भी। ये देखो कोइंसिडेंट लाइन है, कोइंसिडेंट उस बताओ कौन सी इसके साथ कोइंसिडेंट होगी, वही A1/A2 B1/B2 C1/C2 इन सबको सेम करना है। ये एज वाला आपकी बुक का ही क्वेश्चन है, थोड़ा डिफरेंट हो सकता है लेकिन बुक का ही क्वेश्चन है, समझाऊंगी मैं कैसे करना है। और ये जो है टेस्ट वाला ही, टेस्ट की तरह क्वेश्चन है, नॉर्मल आपको इक्वेशन बनानी है, किसी के ज़्यादा है किसी कम है उस तरीके से, और फिर ये ईजिली आ जाएगा। ये जो है हमारा वही इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन सेम, के की वैल्यू निकालनी है और इतने ही क्वेश्चन हैं। तो इसको कर देखते हैं, जल्दी ही हो जाएगी कल वाली वीडियो, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय। हाँ एक और चीज़, अगर सीरीज़ सही लग रही है, क्वेश्चन समझ आ रहे हैं तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब इतना तो कर ही सकते हो। ओके बाय।